हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें से आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी किसके बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ nth टर्म्स, यानी nth टर्म्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर सारी चीज़ें देखी थी कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था। और वहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए, तो मैंने आपसे बोला था कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आपकी एक्सरसाइज 9.2 में नहीं है। ये क्योंकि आप जो 11th में हो, आप 11th में आपको जो चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में सारे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको 11th में ये सारे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, या nth टर्म पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बस कि दिखा रहा हूँ कि आप कैसे nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करोगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे यूज़ करोगे, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे यूज़ करोगे, बस सिर्फ इसलिए आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक, बाकी अगर आपने 10th क्लास में लेक्चर्स देखे हैं मेरे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चंस करना है तो आप मेरे 10th क्लास में लेक्चर एपी के पढ़े हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट भी क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस मैं कुछ आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ एक ऐसा कि आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होंगे। बाद में इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम चीज़ें सारी स्टार्टिंग टू एंड तक देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लेक्चर का, आपका क्या है सुनिएगा। इफ़ 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 25, जो 12th टर्म है किसी एक एपी है, कोई एपी, इस एपी का जो 12th टर्म है वो आपको 25 दिया हुआ है, एंड 7th टर्म जो आपको दिया हुआ वो 10 दिया हुआ है। देन आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म फाइंड आउट करना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए गिवन क्या क्या, पहले उसे हम लिख लेते हैं। आपको गिवन है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या, 7th टर्म क्या दिया हुआ है, 7th टर्म। और मैंने आपको बताया था 7th टर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होता है T7, यानी T7 इक्वल टू में 10 दिया हुआ है। और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी की जनरल सीक्वेंस क्या होती है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, होती है कि नहीं होती है ना। तो इसी के बेसिस से मैंने आपको डायरेक्टली टर्म्स निकालने को भी बताया था। अगर मैंने आपसे पूछा 7th टर्म आप बताओ, तो मैंने आपको बताया था 7th टर्म मतलब होता है T7, मतलब कि T7। और तो इसका 7th टर्म क्या होता है, a प्लस 6d, मतलब d का कोफिशिएंट एक कम। समझ बात आ गई आपको। 7th टर्म a प्लस 6d डायरेक्टली खेलेंगे, अपन डायरेक्टली खेलेंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू में 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 20th टर्म, और 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखिए आप जब एक कदम आगे खेलोगे ना तो आपको करने में क्वेश्चन और मजा आएगी, और जब एक कदम पीछे खेलोगे तो क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, और जब बराबर में चलोगे तो थोड़ी सी लगेगा मज़ा नहीं आ रहा है। आएगा मज़ा, बट बहुत मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब एक कदम आगे खेलोगे ना, जो मज़ा आएगा कि कुछ कहने को, जब आगे आप सोच लेते हो, जाहिर सी बात कोई भी इंसान अगर अपना फ्यूचर देख लेता है तो उसको कितना अच्छा लगता है ना, हाँ मेरा फ्यूचर ये है। वैसे आपको भी इस क्वेश्चन का फ्यूचर देखना है। इट मीन्स कैसे, मुझे 20th टर्म फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए ए और डी चाहिए। क्यों, देखिए 20th टर्म का मतलब होता है T20 आपको फाइंड आउट करना है कि नहीं, पक्की बात है एकदम। चलिए अगर आपको T20 फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको n इक्वल टू 20 दे दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया जब भी आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है, 20th टर्म मतलब क्या, जनरल टर्म। तो जब आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है तो आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, यही तो लिखवाया था ना, Tn इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Tn यानी n इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो T20 इज इक्वल टू में a प्लस 20 माइनस 1 19d। अगर आपको 20th टर्म चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो क्या आप 20th टर्म बता लेंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस का यूज़ करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड आउट करेंगे। जो कि पहली कंडीशन आपको मिली a प्लस 6d इक्वल टू में 10, एंड सेकंड कंडीशन इज क्या कि इफ 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 25, तो आपको क्या दिया हुआ है, 12th टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 12th टर्म का मतलब होता है T12, 12th टर्म का मतलब क्या होता है, T12 इज इक्वल टू में 25, और T12 का मतलब होता है a प्लस 11d। T12 मतलब एक कम यानी 11d। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही, सेकेंड आपकी ये रही, तो हम बोलेंगे a प्लस 11d इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 25, एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10। इन दोनों इक्वेशन को अपन जब सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। 11 में 6 जाएगा, आपके पास बचेगा 5d इक्वल टू में 25 में 10 जाएगा तो बचेगा 15। तो यहाँ से d इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 3, क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाता है। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 3। फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलेंगे, पुट वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस 6 इंटू में d कितना है 3 इक्वल टू में 10, तो a प्लस 6 3 18 इक्वल टू में 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8। फर्स्ट टर्म कितना मिल गया आपको, -8, कॉमन डिफरेंस आपको 3 मिल गया। इन वैल्यूज़ को उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। क्या बोलिए, पुट a एंड d इन इक्वेशन 3, क्या मिलेगा देखिए, T20 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म है -8 प्लस का 19 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास है 3, तो -8 प्लस का 19 3 जा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल गया आपको, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक। कोई दिक्कत इतने में आप सबको, देखिए 57 था तो 49 बचेगा। T20 इक्वल टू में 49 मिल गया आपको, 20th टर्म आपका क्या होगा, 49 हो जाएगा। समझ बात आ गया आपको। तो क्या सीखे यहाँ से, पहली चीज़ ये कि जब भी आपको कोई दो टर्म्स दिए रहेंगे, बोला कि आपको 15th टर्म 12th टर्म दिया है, 7th टर्म दिया हुआ है, आप 20th टर्म बताओ, तो आपको क्या करना है, जो गिवन है उसकी हेल्प से आपको फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, Tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 टू में d। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। देखिए मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, कि आप एक बार समझ सको कि चीज़ें आपको कैसे करनी, क्योंकि आप सभी 10th क्लास में सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। बस मैं आपको सिर्फ एक, आपकी होता नहीं कभी कभी कि हम बहुत दिनों से खेलना बंद कर देते हैं तो हमारे हाथ में जंग लग जाता है। इट मीन्स जैसे अगर आप कई दिनों से क्रिकेट ना खेले हो और आपसे बोला जाए कि आप बैटिंग करो या बॉलिंग करो, तो क्या आप अच्छी बैटिंग या अच्छी बॉलिंग कर पाते हो, नहीं कर पाते हो ना। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कि अगर आपको सीक्वेंशियल सीरीज करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट मीन्स आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना पड़ेगा ना 10th का, थोड़ा सा उस फील्ड में लाना पड़ेगा आपको। तो वही मैं आपको फील्ड में उतार रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी बस। उसके बाद अपन चलेंगे सीधे फील्ड में उतरेंगे और फिर बैटिंग बॉलिंग अच्छे से करेंगे, फटाफट फटाफट हर बॉल पे चौका छक्का पड़ेगा फिर, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। क्या बोला गया, इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज P, एंड qth टर्म of an AP is P, then find P plus qth term। P plus qth टर्म आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। समझ में बात आई आप सबको। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करने का पैटर्न वही रहेगा जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है। क्या दिया गया यहाँ पर, pth टर्म आपको दे दिया गया कितना, P दिया गया है, Q दिया गया। pth टर्म आपको कितना दिया गया है, Q दिया गया है, एंड qth टर्म आपको कितना दे दिया गया है, P दे दिया गया है। और उसने आपसे पूछा P प्लस qth टर्म आपको बताना है। तो मैं बोलूँगा कि आपको pth टर्म दे दिया गया, गिवन क्या है, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है pth टर्म इज इक्वल टू में, pth टर्म का मतलब क्या होता है, TP। जैसे 12th टर्म का मतलब होता है T12, वैसे pth टर्म का मतलब TP। तो TP इज इक्वल टू में Q दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है आपको, TQ, यानी qth टर्म इज इक्वल टू में P दे दिया गया है। ठीक, दो चीज़ें आपको गिवन है। चलिए देखते हैं। तो pth टर्म का मतलब होता है, pth टर्म जैसे कि आपसे मैंने पूछा nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब आप क्या बोलते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना। वैसे अगर मैं आपसे TP पूछूं तो pth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है, बिल्कुल होगा। तो TQ क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा ना। चलिए यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, TP का मतलब a प्लस, देखिए इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ के चलिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, TP का मतलब a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में Q। TQ का मतलब a प्लस Q माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू में P। इसको अपन मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि अगर आपको P प्लस QH टर्म फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको P प्लस QH टर्म फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको चाहिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए इसके लिए आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का ही चाहिए। किसके लिए, अगर आपको TP प्लस Q चाहिए तो
ठीक है। अगर आपको टी पी प्लस क्यू चाहिए तो इसके लिए आपको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म नेसेसरी है फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अपन टी पी इक्वल टू में क्यू और टी क्यू इक्वल टू में पी, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड का अपन यूज कर करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अपन टी पी प्लस क्यू फाइंड आउट करेंगे। टी पी प्लस क्यू का मतलब होता है पी प्लस क्यू टर्म। समझ में बात आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत है? बहुत अच्छी बात, आप बहुत समझदार हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है आपको बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या मिलता है आपको फर्स्ट एंड सेकंड से, a प्लस पी माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू में क्यू, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू में p। सेपरेट करेंगे प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, क्योंकि क्या होता है अगर हमें फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो एक, क्योंकि दो अननोन है तो दो अननोन में से एक अननोन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी तो दूसरा अननोन निकल पाएगा ना। तो इसलिए हम ए को हटा रहे हैं, कैंसिल आउट हो गया 0। ये प्लस का ये माइनस का दिखते हैं, p माइनस वन इंटू में डी, प्लस का माइनस हो गया तो माइनस का q माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू में क्या बचेगा, q माइनस का p। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास कॉमन डिफरेंस d है ना, दोनों में से d कॉमन है, d आप बाहर ले लो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर के पास क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस का q और प्लस का 1, मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है q माइनस का p है आपके पास है। तो यहाँ से देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो d इंटू में कितना मिला, p माइनस का q इक्वल टू में q माइनस का p। अब देखिए यहाँ पे q माइनस p है, यहाँ पे p माइनस q है। अगर आप इन दोनों को कैंसिल करना चाहते हो तो इट मीन्स यहाँ से आप चाहे माइनस कॉमन ले लो चाहे यहाँ से कॉमन ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर p माइनस q। इसका सोल्यूशन आगे यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ से क्या करेंगे, डी पी माइनस क्यू है तो यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा पी माइनस क्यू। तो जैसे ही पी माइनस क्यू बनेगा इससे ही कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको मिल गई -1 मिल गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, -1। अब आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म के लिए क्या करिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करिए इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दिए चाहे सेकंड में। तो बोलेंगे पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो इसलिए आपको आ भी रहा होगा। तो जैसे हम डी फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू में माइनस का 1 इक्वल टू में क्यू। तो यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस का p प्लस का 1, क्योंकि माइनस का जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का p और प्लस का 1 इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा। तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू में फर्स्ट टर्म मिल जाएगा a इक्वल टू में आपको मिलेगा माइनस का p उधर जा करके प्लस का p हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो q प्लस का p माइनस का 1। तो ये मिल गया आपका फर्स्ट टर्म, ये मिल गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको कितना मिला, q प्लस पी माइनस वन, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया -1। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, टी पी प्लस क्यू। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया स्टूडेंट्स आपको, फर्स्ट टर्म मिला आपको p प्लस क्यू -1, कॉमन डिफरेंस मिला -1। तो टी पी प्लस क्यू चाहिए। ये बताइए जब हमने टी पी की बात की तो टी पी कितना था, a प्लस पी माइनस वन इंटू में डी, वैसे टी पी प्लस क्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी। फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, p प्लस क्यू माइनस 1 है, प्लस का कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है माइनस का 1। तो यहाँ से हो गया p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस का ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे होगा q। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, ठीक है, p से p कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आपका 0 आना चाहिए। हम लोगों ने कहीं पे कोई गलती की है क्या, देखिए ज़रा, यहाँ पे प्लस का q है, कॉमन डिफरेंस माइनस किया था तो हम पुट करेंगे तो हो जाएगा आपके पास a प्लस का p माइनस वन इंटू में -1, तो माइनस का p माइनस माइनस का +1 हो गया इक्वल टू में q। तो ये टर्म्स मैंने उधर भेजा तो प्लस का माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का p प्लस क्यू माइनस 1 है, ओ हाँ सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास क्या प्लस का, देखिए p प्लस क्यू माइनस 1 है, यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर। जब माइनस हो गया तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया। इट मीन्स आपको क्या मिला, टी पी प्लस क्यू इक्वल टू में 0 मिल गया। समझ में बात आ गई आपको इतनी कि कैसे आपको pth टर्म दिया था और qth टर्म दिया था, उसकी हेल्प से आपने कैसे टी पी प्लस क्यू निकाला, यानी p प्लस qth टर्म कैसे फाइंड आउट किया। हमने pth और qth टर्म की हेल्प से जो कंडीशन दी थी उन कंडीशन की हेल्प से पहले फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर उन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की हेल्प से मैंने टी पी प्लस क्यू फाइंड आउट कर लिया।
यही प्रोसेस आपको करना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना, यही प्रोसेस करना जो मैंने आपको बताया। जब भी आपको अलग कोई जनरल टर्म पूछे और आपको कुछ टर्म्स दिए हों, उनकी हेल्प से आपको यही काम करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं सोच रहा हूँ वो आपको मैं दूँ, आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि वो सेम ऐसे प्रोसीजर, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। वहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिर्फ केवल टर्म्स आपके चेंज कर दिए गए हैं, बस बाकी का प्रोसीजर सेम यही रहेगा जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो और उसको एक बार सॉल्व कर लो, उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आपका जब आंसर आ जाए तो आप उससे मैच कर लेना। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, इफ़ pth टर्म ऑफ एन APE, लिखिएगा जल्दी से, इफ़ pth टर्म ऑफ एन APE इज क्यों। मैंने क्या बोला, इफ़ pth टर्म ऑफ एन APE, इफ़ pth टर्म ऑफ एन APE इज 1 अपॉन में क्यों, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे लिखिए, एंड qth टर्म ऑफ एन APE इज 1 अपॉन p, एंड qth टर्म ऑफ एन APE इज 1 अपॉन में p, then find a minus d is equal to what, a minus d is equal to what। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, क्या मैंने क्या बोला, इफ़ pth टर्म ऑफ एन APE इज 1 अपॉन p, 1 अपॉन q, एंड qth टर्म ऑफ एन APE इज 1 अपॉन p, देन फाइंड a माइनस d इज इक्वल टू व्हाट। a माइनस डी, यहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, तो आपको इन दोनों कंडीशन की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। जब a और d फाइंड आउट हो जाए, a और d की वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देंगे तो आपको a माइनस डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो a माइनस डी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, 0 आएगी। ये आंसर है आपका, ठीक है। तो यही आपको लाना है, क्या लाना है, 0 लाना है a माइनस डी की वैल्यू, तो आप कर ले जाओगे, पक्की बात है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा, करने के बाद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं अगर ना सॉल्व हो पाए तो मैं खुद सॉल्व करके आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँ, ठीक है। ये बात होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 81 एंड 1000 डिविजिबल बाई 3, या फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी नंबर्स आर 2 डिजिट, how many numbers are numbers of 2 digit, numbers of 2 digits are divisible by 7। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 4th, क्योंकि 3rd मैंने आपको होमवर्क दिया, ये 4th है आपका। क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। हमें वो 2 डिजिट नंबर बताना, 2 डिजिट्स नंबर की वो हमें सीक्वेंस बतानी है जो 7 से डिविजिबल हो। 7 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो हमें वो 2 डिजिट नंबर ढूंढने हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं। तो फर्स्ट क्या होगा, आपका फर्स्ट नंबर 14 हो जाएगा 2 डिजिट का, क्योंकि 7 2 14 होता है, 7 3 21, फिर 7 4 28, कॉमा डैश डैश डैश, एंड लास्ट 1 नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 तो आपका 3 डिजिट का हो जाएगा, 99 आपका 2 डिजिट का होगा, 98 देखते हैं तो 98 आपका हो पाएगा कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि 98 जब आप लिखोगे तो देखिए 98 को 7 से जब आप डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2 आएगा और 7 4 जा 28। इट मीन्स 98 आपका 2 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म आपकी ये क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई, ये क्या बन गई आपकी सीक्वेंस बन गई। और ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जो 2 डिजिट की है और 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर्स, हमें नंबर्स बताने, नंबर्स मतलब n बताना, n मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर्स बताने हैं। n का मतलब आपको इतने नंबर, ये नंबर्स की क्वांटिटी बतानी है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2 डिजिट के, 2 डिजिट कितने ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं। तो हमें वो n बताना है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, Tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और आपको पता है कि जो 98 दिया हुआ है ना, यही आपका क्या होता है, Tn भी होता है। क्या होता है Tn, इट मीन्स Tn इक्वल टू में आपको क्या दे दिया गया, 98 दे दिएगा। फर्स्ट टर्म आपको दे दिया गया 14, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 21 है, T1 कितना है, 14 है। इट मीन्स आपको कितना मिल गया, 7। 14 माइनस 21 माइनस 14 करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 7 मिल गया। फर्स्ट टर्म 14 मिल गया, nth टर्म आपको 98 दिया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 98 इज इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है 14 है, प्लस का n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 7 है तो हो जाएगा 14 प्लस का 7n माइनस का 7, 98 इज इक्वल टू में 14 माइनस 7 7 प्लस का 7n हो गया। यहाँ से अपन 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस n हो जाएगा। यहाँ हो गया 98, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28। इट मीन्स 1 प्लस n इज इक्वल टू आपको मिल गया 14, तो n इज इक्वल टू आपको मिल गया 13। यानी कि 7 से डिवाइड करने की, यानी कि ऐसे 2 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं जो 7 से डिविजिबल हो? 13 2 डिजिट्स नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 13 2 डिजिट्स नंबर ऐसे होंगे जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप 10th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। अगर आपको नीड है और क्वेश्चंस की तो आप 10th क्लास में मेरा एपी का लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वो लेक्चर्स एपी के मिल जाएंगे जो क्लास 10th में हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के बारे में, और उस पर बात करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे, उनको पहले हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से। फिर वहीं पर हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। चलिए।